जय श्री राधे, हरे कृष्णा। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं बिना जल और अन्न के दिन भर उपवास रखती हैं और शाम को चंद्र देवता की पूजा और दर्शन करने के बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सदियों से चला आ रहा है। करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। शास्त्रों और पुराणों में इसके पीछे कई मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब पांडव नीलगिरी के जंगल में तपस्या और भ्रमण कर रहे थे, तब द्रौपदी उनके लिए बहुत परेशान होने लगी थी। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से अपना दुख, अपनी परेशानी बताई और पांडवों की रक्षा करने के लिए उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी, जिसके बाद पांडवों की सकुशल वापसी संभव हो पाई। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवताओं की हार होने लगी और हार से बचने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने तब जीत के लिए उपाय बताया। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए उपवास रखना चाहिए और सच्चे मन से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब कार्तिक माह के चतुर्थी तिथि के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद युद्ध में देवताओं की विजय हुई। तभी से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा आरंभ हो गई। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर रविवार सुबह 6:47 से और समाप्त होगी 21 अक्टूबर सोमवार सुबह 4:17 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 20 अक्टूबर रविवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रहेगा। 20 अक्टूबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक, अमृत काल सुबह 3:52 से 5:21 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र सुबह 8:32 से सारा दिन रहेगा। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 5:41 तक रहेगा। अगर सिद्धि योग में कोई भी काम किया जाए तो वह जरूर सफल होता है। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। करवा चौथ के व्रत में सुबह जल्दी उठकर सरगी खाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह कौवों के बोलने से पहले पहले सरगी खा लेनी चाहिए, तो आप सुबह 3:30 बजे तक सरगी ग्रहण कर सकते हैं। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:46 से 7:09 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:15 पर। चंद्रमा को अर्घ देने और व्रत खोलने का समय रात 8:15 के बाद रहेगा। चंद्रोदय का जो समय है वो अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप अपने शहर के चंद्रोदय का पता करने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करें। करवा चौथ के दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहते हैं, जिससे शाम के समय चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है। पूजा के दौरान करवा का विशेष महत्व होता है। इसे किसी ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को भी दान में दिया जाता है। ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत में सुबह से लेकर रात चंद्रोदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। ऐसे में यदि सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनके पति पर आने वाला संकट दूर हो जाता है। अगर गर्भवती महिलाएं इस व्रत को धारण कर रही हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस व्रत को निर्जला रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कभी भी कोई भी व्रत निर्जला रहने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसे में इस बार आप इस व्रत को जल और फल ग्रहण करके भी रख सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कीजिएगा।